श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बार फिर से हम लोग श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय द्वारा रचित प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ठाकुर नरोत्तम दास महाशय वैष्णवों की महिमा का बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं वैष्णवों का, कि जो वैष्णव हैं वो ठाकुर हैं। ठाकुर शब्द सबसे पहले लगा देते हैं वैष्णव के आगे, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। हमने सुना पिछली दफ़ा कि जो वैष्णव हैं वो क्या हैं, ठाकुर हैं। भगवान और भक्त का जो इतना सुंदर मिलन है, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसीलिए भक्तों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए भक्तों के प्रति अपराध वो सबसे बड़ा नाम अपराध गिना गया है, सबसे बड़ा अपराध, जिससे कि भक्ति पूरी तरह से शिथिल हो जाती है। भक्त को लगता है कि जैसे मरुभूमि पर जाकर पड़ा, साधक को लगता है अगर कोई भक्त अपराध कर दे तो बहुत भयंकर इसके फल हैं। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं वही तो हमें सीख देते हैं, वही तो शिक्षा देते हैं। तो हमारे आचार्यों ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी है, वैष्णवों का आदर करना है, सम्मान करना है। आज वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति यानी कि बड़ी ही दैन्य भरी प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णवों से हमारे ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी। विज्ञप्ति है, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, वैष्णवों के चरणों में गिर के कह रहे हैं। वस्तुतः जब भजन बड़ा तीव्र होता है तो लगता है कि प्रत्येक वैष्णव की कृपा हासिल कर ली जाए ताकि वैष्णव हमें ठाकुर जी से मिला दें, भगवान से मिला दें, क्योंकि वैष्णवों के पास ही वो कृपा शक्ति होती है और किसी के पास ऐसी कृपा शक्ति होती नहीं है। वैष्णव ही कृपा कर सकते हैं, भक्त ही कृपा कर सकते हैं। इसीलिए वैष्णवों के चरणों में बड़ी प्यारी विज्ञप्ति कर रहे हैं हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी। कह रहे हैं, ठाकुर वैष्णव गण कोरी एई निवेदन मो बड़ो अधम दुराचार
दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि केशे धरी मोरे करो पार विधि बड़ो बलवान न सुने धर्म ज्ञान सदाई करम पाशे बांधे ना देखी तारण लेश जतो देखी सब क्लेश अनाथ कातरे तेई कांदे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने आमार ऐछन मन फिरे जेनो अंध जन सुपथ विपथ नाही जाने ना लोइनु सतमत असते मजिलो चित तू आपदे न करिनु आशा नरोत्तम दासे कहे देखी सुनी लागे भये तराइया लहो निज पाश तराइया लहो निज पाश। बड़ी प्यारी विज्ञप्ति ठाकुर महाशय की वैष्णवों के चरणों में। देखिए, ऐसा ही होता है कि जब किसी के हृदय में बहुत प्रेम आ जाए, साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में, और ठाकुर महाशय तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनके प्रेम की तो बात ही अलग है। महाभाव की कक्षा का प्रेम है उनका, कोई आम प्रेम तो हो नहीं सकता उनका। जो प्रेम के प्रदाता हैं तो प्रेम के भंडारी तो होंगे ही, तभी तो प्रदाता हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वयं को क्या कह रहे हैं? मोह बड़ो अधम दुराचार, मोह बड़ो अधम दुराचार, है ना। कहाँ है कोई भी दुराचारत्व हमारे ठाकुर महाशय में? हो ही नहीं सकता। नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनको देख कर के लोग आचरण सीखते हैं, वैष्णव आचरण। उनको कोई दुराचार कैसे कह सकता है? परंतु वो स्वयं को कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रेम घनीभूत अवस्था को प्राप्त होता है तो वो दीनता को ले आता है। और हमारे जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, चाहे हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी हों, या श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हों, या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हों, सब जो है स्वयं को, सब के सब, समस्त आचार्य और भी अन्य आचार्य, सब स्वयं को बहुत ही दीनहीन समझते हैं और अपने अंदर अनंत अवगुण देखते हैं। गणिते दोष गुण एक ना पाओ भी जब तुम कुर्बी विचार। कितनी बड़ी बात है। विद्यापति जैसे महान कवि इतनी बड़ी बात कहते हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं मोह बड़ो अधम दुराचार। कभी कभी सोचती हूँ कि कौन से हृदय से उन्होंने ये बात कही होगी। उस हृदय की स्थिति के बारे में अगर हम मनन करें तो वाकई ये बहुत, यही मेरे ख्याल से भजन है कि कोई उनके उस हृदय को जान पाए, पहुंच पाए, उस हृदय की संवेदनाओं के प्रति एक दृष्टि रख पाए। तो कह रहे हैं दारुण संसार निधि ताहे डुबाई लो विधि केश धरी मोरे करो पार। जो सबको पार करते हैं वो वैष्णवों के चरण में निताई चांद एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो संसार है भयंकर है भाई,
भयंकर है, संसार चक्र भयंकर है और विधि ने मुझे उसमें डुबो दिया है। मेरे अपने ही कर्म हैं, कर्म फल कर्म फल। ठाकुर महाशय के कोई ऐसे कर्म नहीं है, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भाई अरे साधक चेत जाओ, सचेत हो जाओ। तुम संसार में रह कर के बड़े मज़े में रह रहे हो। एक बार भी हृदय में ये बात नहीं आती कि ये संसार दुखमय है? प्रतिदिन प्रति मुहूर्त दुख ही दुख है यहाँ। उन दुखों की उपलब्धि तुम्हें कभी नहीं होती। अचरज की बात है। तो ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि संसार बड़ा भयंकर है और मैं इसमें डूब रहा हूँ, और वहाँ मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, तभी तो डूब रहे हैं हम। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। वो तो प्रिया जी के चरणों में, गौड़ चरणों में डूबे पड़े हैं। जो वहाँ का रस लेता है सदा सर्वदा, वो भला कहाँ डूब रहा है संसार में। लेकिन समस्या ये है कि दीनता इतनी आ जाती है जब प्रगाढ़ प्रेम होता है, परिपक्व प्रेम होता है, कि वो तब अपने को किसी भी कोटि में, किसी भी रूप में देख नहीं सकता कि मैं कोई बहुत उच्च व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो है, आपके पास ही उपाय है। क्या उपाय है? केशे धरी मोरे करो पार, मेरे बाल पकड़ लो, मैं डूब रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर सामने सामने किसी के डूब रहा हो और दूसरे व्यक्ति को तैरना आता हो, तो पहली चेष्टा उसकी रहती है कि उसे बाल पकड़ करके उसे ऊपर खींच ले, है ना, खींच ले। तो आप तो उभरे हुए हैं, वैष्णव लोग तो उभरे हुए हैं। ठाकुर जी का आपके हृदय में सदा विश्राम है। डूब तो मैं रहा हूँ, तो मेरे बाल पकड़ लीजिए, मेरे केश पकड़ लीजिए और मुझे उठा लीजिए। इस संसार दुष्चक्र, जो संसार का जो दुष्चक्र है, जो संसार का ये भयंकर सागर है, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नामक भयंकर मगरमच्छ हैं। वस्तुतः देखा जाए तो संसार हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। संसार हमारे अंदर ही है, और इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भी हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर कौन शत्रु? बाहर तो कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। अंदर ही है सारा संसार, क्योंकि प्रवृत्ति अंदर है, वासनाएं अंदर हैं, इच्छाएं अंदर हैं, है ना। तो हमें कौन ठिकाने लगाएगा? तो कोई वैष्णव आएगा, कोई भक्त आएगा जो भगवान की महिमा बताएगा, जो भक्ति की महिमा बताएगा, जो कर्म काल माया भगवत तत्व सब कुछ बताएगा, भजन करेगा, कराएगा। इसीलिए तो वैष्णवों की इतनी ज़रूरत है। भगवान तो नीचे नहीं आएंगे ना कि आकर के एक एक व्यक्ति को पकड़ लें, लेकिन तो भी भगवान आते हैं, उस वैष्णव के रूप में ही आते हैं। विधि बड़ो बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदा ही कर्म पाशे बांधे, है ना। ये जो विधि है ना, ये इतनी भयंकर है, इतनी बलवान है। ये जो कर्म और फल और कर्म, ये सब जो आपस में जुड़े मुड़े हैं, ये इतना बलवान है कि ये कोई ज्ञान नहीं सुनता। इसको कोई ज्ञानमय उपदेश दो तो ये चुप हो जाए, नहीं, ये हमेशा कर्म के पाश में बांधता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी। यानी कर्म होता है, मन से भी कर्म हो जाते हैं, संकल्प विकल्प वासनाएं, ये सब कर्ममय हैं। तो कर्म होता रहता है, तो कर्म होगा तो फल भी होगा, कर्म होगा तो फल भी है। जैसे कर्म हुआ वहाँ एक फल भी तैयार हो गया। जितना बड़ा कर्म है उतना बड़ा फल है। वैसा ही कर्म है और वैसा ही फल है, कर्मानुसार फल है। तो इसीलिए बोला ये कर्म क्या है, यही बंधन है। हमने पिछली दफ़ा कई बार जिक्र किया कि ये जो हमारी वासनाएं और हमारी जो इच्छाएं हैं ना, ये ही हमें बांधती हैं, यही हमारा बंधन है। प्रिया प्रियतम का भजन करते करते जब समस्त आसक्तियाँ, इतर वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और हृदय में सिर्फ एक ही वासना खेलती है, और वो ये कि हा गौर, हा गुरुदेव, हा राधे श्याम, कब आपके चरण मिलेंगे। पाबो राधा कृष्ण पा, घुचिबे मनेर घा, दूरे जाबे सकल विकल।
प्रिया प्रियतम के श्री चरण मिलेंगे, तभी जो हृदय के घाव हैं भरेंगे। परंतु वो तो रसिक और विरही भक्त है ना जो ये कह सकता है। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये कह सकते हैं, हमारे अंदर कहाँ घाव है। अभाव नहीं है तो घाव भी नहीं है। अभाव कहाँ है हमारे अंदर? ठाकुर जी का कोई अभाव है हमारे अंदर? तो घाव भी नहीं है। हम नहीं कह सकते पाबो राधा कृष्णेर पा घूचिबे मनेर घाव। मन में घाव तो पहले हो, विरह तो हो, अभाव तो महसूस हो कि जीवन में यही एक अभाव है। इसी के लिए शरीर मिला, मन प्राण मिला, भगवान का पता मिला, गुरु वर्ग मिले, आचार्य मिले, ये ग्रंथ मिले, और वही नहीं है, अभाव नहीं है। तो कर्म पाश में बांधते जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी वासनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। वासनाएं हमेशा एक के बाद एक सर उठाती रहती हैं। इनके चक्रव्यूह से, इनके मकड़ जाल से अगर कोई निकल पाया तो वो वीर है भाई, वही असली योद्धा है। उसने टक्कर ले ली और वो जीत गया। तो फिर मन तो हमेशा संकल्प विकल्प करता है। आप ये कैसे कह रहे हो कि मन को क्या निकाल दें अपने शरीर से बाहर, तभी तो संकल्प विकल्प, ये बुद्धि मन ये सब हटेंगे तब तो होगा। तो बोले नहीं, दिशा मोड़ दो, दिशा को मोड़ दो। संसार की तरफ जो प्रवृत्ति जा रही है, चित्त वृत्ति जा रही है, मन की वृत्ति जा रही है, भजन करने पर, भजन करते करते गुरु वैष्णवों की कृपा से, ठाकुर वैष्णव पद, गुरु वैष्णवों की कृपा से वो जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हमारे ठाकुर जी की तरफ जानी चाहिए, जाएगी। तब क्या होगा? कर्म पाश में नहीं बंधेंगे। क्योंकि तब क्या होगा? जो भी संकल्प होगा, जो भी इच्छा उठेगी, वो ठाकुर जी के लिए उठेगी, और उठनी भी वैसे ही चाहिए। तो घर गृहस्थी से जुड़े रहो, मगर आसक्ति को त्यागना है, घर बार को नहीं त्यागना है। हमारी समस्या ये होती है कि हम आसक्ति त्याग नहीं पाते ना। हम दूर भी चले जाएं तो आसक्ति तो वहीं रहती है। अगर आसक्ति से हम वंचित हो गए, आसक्ति विहीन हो गए समाज घर बार के प्रति, और कर्तव्य बुद्धि युक्त रहे, तो सब खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो आसक्ति नामक एलिमेंट तो है हमारे पास, ये इंग्रेडिएंट, ये सामग्री तो दे ही रखी है भगवान ने। तो क्या करें आसक्ति का? तो आसक्ति को ठाकुर जी में लगाना होगा, तो कर्म पाश से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि ये सब होगा कैसे? कह रहे ना देखी तारण लेश, जतो देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे ते कांदे। हमारे तो माता पिता भी हैं, पति पत्नी भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, सब यहाँ वहाँ हैं। भरा पड़ा है समाज में हमारे रिश्ता और रिश्तेदार, कितने कुछ तो हैं, कितने कोई हैं, लेकिन तो भी तो अनाथ कह रहे हैं। देखिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, प्रभु आप नहीं हो तो फिर हमें तो अनाथ ही हूँ, है ना। अनाथ हूँ, कौन है? माता पिता के पास जाऊँ सहायता लेने के लिए, तो माता पिता कब तक रहेंगे? फिर वो कौन सी सहायता देंगे ही बेचारे। इस भवसागर में तो प्रत्येक जीव हुबू डूबू खा रहा है, अब डूबा कि तब डूबा, डूबा ही पड़ा है सब, कोई तो तरा नहीं। तो सहायता माने क्या? जो सत्य से जुड़ा नहीं है, जो ठाकुर जी की तरफ नहीं है कुछ भी चीज़, तो वो असत है। तो असत व्यक्ति हो चाहे असत परिस्थिति हो, असत कुछ भी हो, वहाँ सहायता मिल ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक सत्य की तरफ नहीं मुड़ेंगे, जब तक भगवान की तरफ मुंह नहीं होगा, उनके प्रति आसक्ति जागृत नहीं होगी, कोई समाधान नहीं हो सकता संसार में, कोई समाधान नहीं हो सकता। वासनाएं इच्छाएं लगी रहेंगी, नृत्य करती रहेंगी हमारे हृदय में, भयंकर भयंकर वासनाएं सर उठाती रहेंगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं, कोई हमें तार नहीं सकता प्रभु, सब जगह क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। जिसकी तरफ हाथ पसारते हैं कि हमें तारो, तो सोचता है कि ठीक है इनको टाइम दे देते हैं, ये अपने गम की बातें कर लें, हमें अपने दुख बांट लो। दुख बांट लो, दुख बांटने से ही कम होता है, यही लोग कहते हैं ना, बांटो बांटो, कुछ कहो, क्या परेशानी है, हमें बोलो।
तो कौन से दुख कम होते हैं? वस्तुतः कोई दुख है ही नहीं, सब सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ क्रिएटेड है। भगवान कहते हैं भाई इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं सारे के सारे दुख, इन्हें ऐसे झेल लो जैसे कि सर्दी गर्मी को इंसान झेलता है, इन्हें झेल लो। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुख हैं। मेरा और मैं, ये भयंकर रूप से हमने गलत जगह लगा रखा है, मैं और मेरा, तो सारे दुख हैं इस मैं और मेरे से ही हैं। जिस दिन ये मैं मेरा का स्वरूप ठीक हो जाएगा हमारा, मैं अपनी बात कहती हूँ, तो उस दिन समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ये मैं और मेरा ठीक कौन करेगा? तो ये मैं और मेरे का स्वरूप ठीक करेंगे वैष्णव। ये हैं ठाकुर, ये हैं पूजनीय, ये अनुभव युक्त हैं, ये भजन युक्त हैं, इनके पास भजन की शक्ति है, अनुभव की शक्ति है, ये ठीक करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे कि अनाथ कातरे तेई कांदे। मैं समझ गया इस जगत में कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि जो उपाय वो बताएंगे मेरे दुख को हरण करने के, वो उपाय अपने आप में दुखमय हैं। एक फंदे से निकाल के दूसरे फंदे में गिरना होगा, और स्टार्टिंग में लगेगा बहुत अच्छा है, शुरुआत में ऐसे लगेगा हाँ बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन गौर करेंगे, मनन करेंगे तो लगेगा ये कौन सा उपाय है, इसने तो मुझे चिदानंद दिया ही नहीं, इस उपाय ने तो मुझे परमानंद दिया नहीं, इस उपाय से तो मुझे आनंद का पता चला ही नहीं, ये कौन सा उपाय है भला, इसने तो मुझे फिर से जगत में डुबो दिया। बोलो भाई। तो इसीलिए बोला अनाथ हूँ मैं, यानी कि वैष्णव भक्त वो मेरे नाथ हैं, उनका वो सम्मानीय हैं, वो पूजनीय हैं। तो क्यों तुम दुखी हो? तो बोल रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने, अमार ऐछन मन फिरे जैनो अंध जन सुपथ विपथ नहीं जाने। ये मन मारा हुआ है, देख नहीं पा रहा कुछ भी, विभिन्न प्रकार की लालसाओं के पीछे दौड़ता भागता है, और कामनाएं अपनी तरफ खींचती हैं, क्रोध अपनी तरफ खींचता है, लोभ फिर खींचता है, मोह खींचता है, मद खींचता है, अभिमान खींचता है। अभिमान, ये अहंकार, कितने प्रकार के अभिमान खींचते हैं, कामनाएं खींचती हैं, अपनी अपने स्थान पर खींचते रहते हैं। इधर आ इधर आ इधर आ, गैलो घोड़ार प्राण। एक घोड़ा जैसे मान लो उसको, एक मतलब एग्जाम्पल तो यह है कि महाप्रभु बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो मेरी समस्त इंद्रियों को अपनी अपनी जगह खींचता है, उनका रूप मेरी आंखों को खींचता है, उनकी जो सुगंध है मेरी नाक को खींचता है। इस तरह से 5 इंद्रियां जो है खींचती रहती हैं, वो भी एक साथ। तो बोल रहे हैं कि गैलो घोराड़ प्राण। वो तो वहाँ रो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रो रहे हैं कि उनको तो वो खींचता है हाई रस, और वो तो खुद ही भगवान है रस प्रदाता। हमको क्या खींचता है? हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारी की सारी चीज़ें अपने अपने स्थान पर खींचते हैं। मैं एक आत्मा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। उस दास के स्वरूप को कब पहचानेंगे हम? तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा ऐसा जो मन है ना, वो ऐसा फिर रहा है जैसे एक व्यक्ति जो कि दृष्टिहीन है, उसे ये नहीं पता कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसीलिए तो इतने सारी योनियों में घूमते रहते हैं हम, क्योंकि मन को पता ही नहीं कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कौन बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? ठाकुर वैष्णव बताएंगे। किसी की इतनी पहुँच नहीं है। माता पिता जो भजन नहीं कर रहे वो क्या बताएंगे? वो यही बताएंगे बेटा झूठ मत बोलो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्या हमेशा खेलते रहते हो, जीवन खराब हो जाएगा, फला फला को देख 98.9% नंबर लाई, तू 99.9 नहीं ला सकता। क्या बताएंगे माँ बाप? स्कूल में क्या बताएंगे? बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से ही नकल मत करना, ईमानदार रहना, पढ़ाई करो, तुम समाज बदल सकते हो। 1.5-2 महीने में भी तुम अगर पढ़ाई कर लो तो तुम जो 10% वाला है वो 90% तक पहुंच सकता है। ये उपदेश दिए जाते हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा। और 90 कर लिया, 99 भी कमा लिए तो भी क्या, ये भवसागर में तो पड़े ही रहे ना।
अगर हम कुछ भी बन गए, कुछ भी बन गए, और हमने सिर्फ भजन ही नहीं किया, तो फिर हमने क्या किया? इट इज़ नथिंग बट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, है कि नहीं? सिर्फ हमने समय को व्यर्थ कर दिया। और ये बताओ, बॉडी छीज गई। अगर हम एक बहुत बिग ऑफिसर भी बन गए तो कितने सालों के लिए? 58 सालों के लिए या 60 सालों के लिए? उसके बाद तुम अब किसी काम के नहीं, यू आर रिटायर्ड और फेंक दिए गए। अब हम चलेंगे जी भजन करने। तो क्या हमारी आदतें पक नहीं गई? क्या हमारे संस्कार पके नहीं हैं? क्या हम नई शुरुआत कर पाएंगे थके हुए मन, थके हुए शरीर के साथ? क्या बैठ पाएंगे घंटों अष्टयाम लीला का चिंतन कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। असंभव है ये नहीं कहेंगे, असंभव है ये नहीं कहेंगे। अगर संस्कार हैं पिछले जन्मों के तो शायद हो जाए, लेकिन तो भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे ठाकुर नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि ना लोइनु सतमत असोते मुजिलो चित तुआ पदे ना कोरिनु आश। आपने तो सत्संग दिया, सत्संग तो हर जगह हो रहा था, गुरुदेव भी सत्संग दे रहे थे, परंतु आ नहीं पाए, है ना? आपके चरणों में कोई अपना निवेदन नहीं किया, आपके चरणों की आशा नहीं की, और असत जो असत था उसी में तो चित्त मजा रहा, उसी में तो हम पूरी तरीके से निमज्जित रहे। इसीलिए तो इतनी सारी योनियां हैं, इतनी सारी योनियों में हम घूमते रहे, और इतने सारे संस्कार हमारे अंदर भी हैं। जो पशुओं में है वो हमारे अंदर भी है, ऐसे सारे संस्कार। इसीलिए बोल रहे हैं कि नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जो अपने चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, और जो सुन रहा हूँ, उसे देख के बड़ा डर लग रहा है। एकमात्र जो व्यक्ति हमें बचा सकते हैं वो है वैष्णव। इसीलिए बार बार हमारे श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, आशय कोरिया जे भजे, कृष्ण तारे नाही त्यजे, आर सबे मरे अकारण। बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए भक्तों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। वही है जो भगवान से मिला सकते हैं। आइए अब हम इस विज्ञप्ति की, जो इतनी सुंदर विज्ञप्ति जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, हमारे गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी व्याख्या की है, सुधा कणिका व्याख्या के रूप में। आइए हम अपने प्यारे गुरुदेव का अनुगत्य लेते हैं, देखते हैं कि उनके श्रीमुख से, उनके कलम से कितनी सुंदर मोती, और मोती से भी बहुमूल्य शब्द झड़े पड़ते हैं। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो हृदय में एक अभूतपूर्व अनुभूति होती है और हृदय स्पंदित हो जाता है। यह है गुरु कृपा, है ना? तो जो भी गुरुदेव के इस वाणी को, उनके अनुगत्य में सुनते हैं गुरुदेव की वाणी को, वो व्यक्ति सदा सर्वदा हर प्रकार के भय से रहित हो जाता है, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं गुरुदेव। कहीं से शब्दों को छिपाते नहीं, पूरी तरह से उजागर करके हर शब्द का मर्म बताते हैं। तो आइए हम इस अभूतपूर्व व्याख्या की शरणागति लेते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में और इस पद्य में वैष्णव शब्द से पूर्व ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। भगवान को ठाकुर कहा जाता है और पूज्य के अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, अर्थात वैष्णव विष्णु की तरह पूज्य है। ये बात स्कंद पुराण में कही गई। वैष्णव विष्णु की तरह पूज्य है, इसीलिए जो विशेषण हम भगवान के लिए लगाते हैं ठाकुर, वही विशेषण हम जो है भक्त के लिए लगाते हैं, वैष्णव के लिए लगाते हैं ठाकुर। सुधीजन वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करने वाले को विष्णुवत सम्मान दें। ये कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने कि जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये ना देखे कि ये कितनी माला कर रहा है या कितना भजन कर रहा है या कर रहा है कि नहीं कर रहा है या कैसे रहता है या इसके आश्रम है या ये है या वो है। कह रहे हैं कि जो
व्यक्ति वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करता है उसे विष्णुवत सम्मान दें। फुल स्टॉप। इसके बाद फिर कुछ इफ एंड बट नहीं है, इफ एंड बट नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता। हम ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि कोई कैसा भजन कर रहा है या किसी का आचरण कैसा है या किसने क्या किया, ये वो जाने, भगवान जाने। हमारे लिए विष्णुवत सम्मान दें, फुल स्टॉप। गुरुदेव जो कुछ कहते हैं वो बहुत भारी भरकम है, बहुत गुरुत्व है उनके हर बात का। ये ऑर्डर है गुरुदेव का, ये आदेश है गुरुदेव का हम सबके लिए। कह रहे हैं गुरुदेव, फिर से बोलती हूँ कि वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करने वाले को, आपने तिलक लगा रखा है, आपने कंठी पहन रखी है, तो आप वैष्णव हैं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसको विष्णुवत सम्मान दें, भगवान की तरह सम्मान देना होगा, दैट्स इट। ऐसे ही किसी के माथे पर ब्रज रज तिलक आ जाता है क्या, जब तक कि भगवान ने ना अपनाया हो उसे? ऐसे ही कोई कंठी पहन लेता है क्या और समस्त नियमों का पालन करता है क्या? ऐसे ही कोई भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम रखे बगैर थोड़ी ना कोई उस वेश को धारण करने के लिए तैयार रहता है, वो भी आज की तारीख में, आज के युग में, जहाँ पर आप जाइए बाहर, दुनिया देखिए कैसी कटी मर रही है, बेकार कपड़े पहन पहन करके। फैशन के इतने साइट्स खुले हुए हैं नेट पर और क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में किसी ने चुना कि मैं एक धोती पहन लूँगी या पहन लूँगा, हैं, तिलक लगा लूँगा, कंठी धारण कर लूँगा, हाथ में माला रहेगी, हरिनाम कर लूँगा। चाहे वो 1 माला करे, 2 करे, 2000 करे, फ़र्क नहीं पड़ता। उसने वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, वो विष्णुवत पूज्य है। इसे लिखना होगा मोटे मोटे अक्षरों में, शब्दों में। ख़त्म बात। उसके बाद इफ एंड बट नहीं। नेक्स्ट बाबा क्या बोल रहे हैं? कारण क्यों दें हम वैष्णववत सम्मान? नहीं देंगे तो क्या होगा? बाबा बता रहे हैं कारण है, वैष्णवों का अभिवादन ना करना, उन्हें देखकर आनंदित ना होना भी भक्ति विघातक वैष्णव अपराध गिना जाता है। कहा गया, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति क्रुध्यते जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। हमारे महाजनों ने कहा कि वैष्णवों को मारना पीटना या उनकी निंदा करना, निंदा बैक बाइटिंग, या उनसे द्वेष करना, या उनका अभिनंदन ना करना, उन्हें वेलकम ना करना, या उनके प्रति क्रोध करना, या उनके दर्शन से आनंदित ना होना। अरे भाई बाकी कर लेंगे, आनंदित कैसे हो सकता है? नहीं आया आनंद, अरे वो भी अपराध है। उनके दर्शन से आनंदित ना होना भी वैष्णव अपराध है। 6 अपराध, 6 तरीके के ये काम हो गए, या इनमें से एक हो गया, या इनमें से अंश भी हुआ किसी का, तो वैष्णव अपराध है। इसलिए एक बार फिर से सुन लो, वैष्णवों का अभिवादन ना करना। कोई वैष्णव आए आपके द्वार पर, आप उसे वेलकम ना करें। अरे भाई हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि अगर एक वैष्णव आए तो कम से कम उसको, कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, एक आसन दे दे और 1 गिलास जल दे दे। इतना तो कर ही सकता है गरीब से गरीब आदमी। नंबर 1 उन्हें देखकर, नंबर 2 उन्हें देखकर नहीं क्या था, वैष्णव का अभिवादन ना करना और उन्हें देखकर आनंदित ना होना, या उनकी निंदा करना। हाँ, वैष्णवों का हनन करना, पहला था वैष्णवों का हनन करना, मारना पीटना। कितना भयंकर अपराध है। जब आनंदित ना होना एक अपराध है तो कोई उन पे हाथ कैसे छोड़ सकता है? उसका तो सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भागवतम में है एक श्लोक जहाँ पर आयु खत्म हो जाएगी, श्री खत्म हो जाएगा, यश खत्म हो जाएगा, भजन तो होगा ही। मतलब कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, हाथ उठाने वाला व्यक्ति? तो हंति निंदती, निंदा करना, या फिर द्वेष करना, जलना उनसे,
मन ही मन उनको देखना और जलते रहना। फिर कहाँ से भैया तुम्हारा भजन होगा? क्यों जल रहे हो? सरल क्यों नहीं हो जाते हो शिशु की तरह? शिशु तो किसी से नहीं जलता। एक बच्चा जलता है क्या किसी से? या मारता है क्या किसी को? या क्या उसका बैक बाइटिंग करता है, निंदा करता रहता है क्या बैठ के? नहीं, एक बच्चा जो होता है 5-7 साल का बच्चा, वो हर एक के साथ सहज होता है। ये जो भजन करते करते सहज हो गया तो ये एक उपलब्धि है। हमें सहज होना ही होगा। ये 6 चीज़ें फिर से सुन लो। वैष्णवों का हनन करना या उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना। फिर चौथा था उनका अभिनंदन ना करना। कोई आया आपके द्वार तक, आपने उसे वेलकम नहीं किया, ये भी एक वैष्णव अपराध है। और वैष्णवों का तो हमने पिछली दफ़ा लेक्चर में सुना ही था। वैष्णव कौन? महाप्रभु ने कहा था जो एक बार कृष्ण नाम कह दे वो भी वैष्णव है। फिर जो हमेशा कृष्ण नाम कहता रहे वो वैष्णव तर है। और जिसको देखकर कृष्ण याद आ जाए वो है वैष्णवतम। तो तीनों ही हैं। तो तीनों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए कायदे से। फिर उनका अभिनंदन ना करना या उनके प्रति क्रोध करना, गुस्सा करना, और उनके दर्शन से आनंदित ना होना, यह अपराध है। ये 6 वैष्णव अपराध गुरुदेव कहते हैं पतन के कारण है। पतन के कारण है। तभी कहा गया है, क्या कहा गया है? वैष्णवेर ठाई सदा होबे सावधान, कोनो रूप कारो जनो नहे अपमान। वैष्णवों के पास सदा सावधान होना होगा ताकि हमारे से अपमान ना हो। नहीं तो कैसे आंसू बहेंगे गौर के लिए, कैसे हम हा किशोरी जी कह के, हा गुरुदेव कह के रो पाएंगे। हृदय ही हमारा पत्थर जैसा हो जाएगा। और जब तक क्रंदन नहीं होगा, भाव से ही भगवान को जीता जा सकता है ना। भगवान ही वो तत्व हैं जो भाव के वश में है। इस जगत में और कोई नहीं है भाव के वश में। आप किसी को कितने भाव से चाह लो कोई भाव के वश में नहीं, सब स्वार्थ के वश में है। हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे जो निताई चांद है, गौर सुंदर है, हमारे जो गुरुदेव हैं, वो भाव के वश में है। गुरुदेव भी भाव के वश में है ना। तो इसीलिए कहा कि वैष्णवों के साथ जब आप रहें तो थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। श्रील ठाकुर महाशय इस पद्य में अतिशय दैन्य के उदय होने पर अपने को अति अधम दुराचार समझकर वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए संसारी आदमी की दुरावस्था का सटीक चित्रांकन कर रहे हैं। इंसान जो फंसा हुआ है ना संसार में, उसकी क्या भयंकर दुरावस्था है, उसका चित्रांकन कर रहे हैं। और खुद को अतिशय दैन्य तो उदित हो ही जाता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो दैन्य ही दैन्य होगा। वहाँ तो बोलेगा ही कि मुझ जैसा पशु कोई नहीं। पुरुषेर कीट होते मुई से लघिष्ठ। हमारे कृष्णदास कविराज जी बोले कि भैया मैं तो मल के कीड़े से भी छूटा हूँ, तुच्छ हूँ। और निताई चांद ने मुझे आश्रय दे दिया ऐसे व्यक्ति को भी। देखो कौन क्या बोल रहा है, देखो तो हमारी कस्तूरी मंजरी बोल रही हैं, प्रिया जी के पास साए की तरह रहती हैं, जिनका नाम भी बहुत ही सुकृति अगर किसी की होगी, उसी की जुबान पर श्री राधा जी का नाम आएगा, जिस पर अतिशय कृपा होगी उसी के मुख पर आएगा। उनके साथ जो साए की तरह रहती हैं, ऐसी मंजरी बोल रही हैं अपने साधक भाव को लेकर के, अतिशय प्रेम के कारण दीनहीन समझ करके कि मल के कीड़े से भी मैं बहुत लघिष्ठ हूँ। मेरा जो नाम ले उसका पुण्य क्षय होए, उसका पाप उदय होए, ऐसे बोल रहे हैं हमारे श्री कविराज जी। और यहाँ ये बोल रहे हैं अधम दुराचार, मैं अधम दुराचार हूँ। देखो भाई क्या क्या करते हैं। पहले कहते हैं ठाकुर वैष्णवगण कोरी ए निवेदन, मो बड़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाई लो विधि, कैसे धरी मोरे करो पार। कि हे कृपा मैं ठाकुर वैष्णवगण, मैं अति अधम दुराचारी हूँ।
तुम सब मेरा कुछ निवेदन तो सुनो। ये संसार समुद्र अति दारुण है। समुद्र है ना, समुद्र, आप समुद्र को एक किनारे से खड़े होकर देखिए तो उसका कोई सीमा नहीं मिलेगी, वो असीम है, अति दारुण है। हैं? विधाता ने मुझे उसमें डुबो दिया है, मैं डूब गया हूँ उसमें, विधाता ने डुबो दिया है। तुम सब केश पकड़कर मुझे संसार सिंधु के पार ले चलो। बाबा कहते हैं संसार सिंधु अति दुस्तर है, नाना दुख ताप रूपी भयावह तरंगों से भरा। श्री चैतन्य चंद्रामृत में हमारे जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखो ये नित्य सिद्ध परिकर जीव की दशा पर उतर करके उतरेंगे क्या, लेकिन उसका चित्रांकन कैसे करते हैं। कहते हैं संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादिन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। कहते हैं हे श्री चैतन्य चंद्र, मैं दुर्वासना रूपी श्रृंखला से बंधा संसार सागर में गिर पड़ा हूँ। काम क्रोध आदि मगरमच्छों ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया है। मुझे निराशय पर कृपा कर अपनी चरण नौका का आश्रय दे दो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या काम क्रोध के वश में हो सकते हैं? श्री राधा रस सुधा निधि ताहे डूबो निरविधि, इस तरीके का जिनकी स्थिति है, प्रिया जी के श्री चरण में जो सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, श्री वृंदावन धाम की पूर्ण कृपा है जिन पर, महाप्रभु की पूर्ण कृपा है जिन पर, जो खुद को प्रिया जी की दासी समझते हैं, पूर्ण अभिमान है जिनके अंदर जागृत है, और वैसे सखी हैं प्रिया जी की तुंग विद्या सखी, उनके लिए उनके चित्त में कोई दुर्वासना उठ सकती है जिसने महाप्रभु को साक्षात देख लिया अपनी आंखों के आगे? वो तो किसी भी दुर्वासना के लायक रहा नहीं। महाप्रभु के श्री अंग की कांति जिसने देख लिया तो वैसे ही वो प्रेम युक्त हो गया। फिर महाप्रभु ने जानबूझकर जिस पर कृपा की हो तो बात ही अलग है। जो प्रेम सागर में डूबा पड़ा है वो कह रहा है कि मैं संसार सागर में गिरा पड़ा हूँ। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहे हैं ऐसा हमारे आचार्यपाद? क्योंकि प्रेम अधिक हो गया है। प्रेम की अधिकता की वजह से स्वयं को तृणादपि सुनिचेन समझते हैं। तृणादपि सुनिचेन की जो अवस्था है वो आती ही तब है जब प्रेम प्रगाढ़तम होगा, वरना कोई शुरू में माला ले ले हाथ में और बोले मैं तृण से भी अधिक सुनीच हूँ, ऐसा बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, असंभव है। दैहिक भयंकर है उसके अंदर। उसके तो अभिमान को थोड़ा सा चोट पहुंचा दो तो तिलमिला उठते हैं। मुझे कह दिया मैं होता है कि नहीं? तो हमारे तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी तो प्रेम रस्सी से बंधे पड़े हैं, पूरे प्रेम में ही निमग्न हैं। कह रहे हैं कि मैं दुर्वासना रूपी श्रृंखला में बंधा हुआ संसार सागर में गिर पड़ा हूँ। इनकी क्या दुर्वासना हो सकती है जो रस्सी की तरह इन्हें जकड़ ले? ये तो हमारी दुर्वासनाएं हैं कि हम संसार सिंधु में गिरे पड़े हैं, है ना। और यहाँ पर मगरमच्छ तो यही है, काम क्रोध। जैसे सिंधु में मगरमच्छ होते हैं, भाई कहीं कोई गिर गया तो वो अपनी जान से तो जाएगा ही, लेकिन मगरमच्छ भी हो सकता है टान के ले जाए उसे, खींच खांच के, और खा पी जाए उसे। कितना भयंकर है। तो सोचो कि हमारे पास भी मगरमच्छ हैं, 6 बड़े भयंकर मगरमच्छ हैं, और अंदर ही तो संसार है। बताया ना, संसार तो बेसिकली अंदर से ही शुरू होता है, बाहर का संसार कुछ नहीं है, ये तो माया है। ये दिख रहा है पर है कहाँ? दिख रहा है इतना क्षणिक है कि अस्थाई है, असत है। असत में क्या बिलीव करना, क्या विश्वास करना है? असत में क्या विश्वास करना? पर चूंकि संसार मेरे अंदर ही है, मैंने अंदर संसार ही पाला है, संसार को प्रश्रय दिया है, इसलिए बाहर की सांसारिक रंगीनियाँ मुझे बहुत रंगीली लगती हैं। समझ रहे हो? तो शुरुआत संसार के अंदर से होती है, और अंदर ही का संसार भयंकर है।
अंदर का संसार खत्म हो गया तो बाहर आपको सिर्फ भगवान की मूर्ति दिखेगी हर एक में। सब में तो ठाकुर जी बैठे हैं ना। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि काम क्रोध आदि ये जो भयंकर मगरमच्छ हैं वो मेरे ही अंदर के संसार सिंधु में पलते रहते हैं। तो इन्होंने ले लिया और अब आप मुझ निराश्रय पर, क्योंकि अब मेरा कोई आश्रय तो है नहीं, जो सब जहाँ डूब रहे हैं, जहाँ सब डूब रहे हैं तो वहाँ किसको पकड़ूं? तो नौका तो चाहिए, तो किसे बोलूं कि नौका दे दो? तो बोला, हे श्रीमन महाप्रभु, आप ही नौका बना दीजिए अपने चरणों को, वही नौका दे दीजिए मुझे, चरण रूपी नौका दे दीजिए। यहाँ तो गुरुदेव हैं हमारे लिए, उनके चरण ही हमारे लिए नौका है। हमारी तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं है ना महाप्रभु के साथ। ऐसी काबिलियत ही कहाँ, मुझ जैसे व्यक्ति में तो नहीं है काबिलियत, और अगर हो भी तो भी मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं रखना चाहती। तो गुरुदेव के अनुगत्य में ही सब कुछ हो, गुरुदेव से विहीन होकर कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। प्रिया जी अगर अपना चर्बित तांबूल भी दें तो पहले गुरुदेव आप चबाइए इसे, आप चरवण कीजिए, फिर जो उनका रस और आपके अनुभव का रस, आपके आनंद का रस जब दोनों मिलेंगे तो ही मालामाल हम होंगे, है कि नहीं? तो मगर ये कहाँ आती है बात दिमाग में, यहाँ तो अपना ही दिखता है जल्दी से भगवान मिल जाए। तो अनुगत्य का बड़ा महत्व है। तो आगे हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि जन्म मरण आदि तरंगों से भरा ऐसा निदारुण संसार सिंधु है, ताहे डुबाई लो विधि। विधि यानी विधाता ने हमें डुबो दिया है। इससे यही समझना होगा कि अपने कर्म फल की ओर ही लक्ष्य किया गया है, क्योंकि विधाता कर्म फल के अनुसार ही जीव की सृष्टि और जीवों का सुख दुख आदि तय करते हैं। विधि क्यों पकड़ के हमें डुबोने लगे? हमने कर्म ही ऐसे किए हैं कि डूबना पड़ा। विधाता क्या करें? विधाता तो बड़े ही कृपामय हैं। अगर हमारे कर्म ही भयंकर हैं तो कम से कम उनकी सज़ा दे करके हमारे कर्म को तो कटवा देते हैं। अगर मैंने भयंकर पाप किए हैं और उस पापों की वो सज़ा देते हैं कि तुम्हारे ये पाप कटेंगे, तुम ये वाली सज़ा ले लो, तो ठीक है, तो बहुत अच्छे हो कि भाई मेरी ये कट गई बात। लेकिन समस्या ये है कि पापों की प्रवृत्ति तो समाप्त नहीं हुई मेरी। अगर प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी तो और पाप होंगे या और पुण्य होंगे, और दोनों ही फंसाने वाले हैं। ना पुण्य अच्छे ना पाप अच्छा, दोनों तो फंसाएगा ना उसको, दोनों को भोगने के लिए शरीर धारण करेंगे। तो इसीलिए ये जो कर्म फल है उसके अनुसार ही भगवान जीवों की सृष्टि आदि करते हैं, जीवों का सुख दुख आदि तय करते हैं। श्री वैष्णव चरणों में प्रार्थना किया जा रहा है। हमारे श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं, केशे धोरी मोरे करो पार, केश पकड़कर मुझे दुस्तर संसार सिंधु के उस पार ले चलो। गुरुदेव इधर एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत इम्पॉर्टेंट। केवल संसार सिंधु से दूसरी पार जाना ही वैष्णव कृपा का फल नहीं, यहाँ इष्ट के प्रेम सेवा के लिए भी प्रार्थना की गई है। भाई उपलब्धि तो यह है कि प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाए। सेवा प्राप्त हो जाए नहीं, प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाए। प्रेम में पूरी रची बसी, प्रेम सेवा के अणु परमाणु में हो, हमारे अंदर इतना प्रेम हो कि हर सेवा प्रेममयी ही हो, यांत्रिक कोई सेवा ना हो, प्रेममयी हो। तो वो तो हमारे साधन भजन से नहीं हो सकता, तो कृपा के द्वारा होगा। हम तो साधन जितना कर ले, माला करेंगे तो ये है कि गुरु कृपा अंदर आएगी, नहीं तो गुरु कृपा टकरा के निकल जाती है, क्या करें। या वैष्णवों ने कृपा की, वो तो टकरा के बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि हृदय तो बिल्कुल रंजित है। तो फिर हम जब हरि नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे तो हृदय साफ होगा, तो फिर भगवत कृपा, गुरु कृपा, आचार्यों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, सारी कृपा हमें छू पाएगी। नहीं तो हम तो इतने भयंकर हैं। ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने कृपा की तब तो मुंह पे हरि नाम आया, गुरुदेव ने कृपा की तब तो मंत्र मिले, गुरुदेव ने कृपा की तब तो हम लोग बैठ करके जो है वृंदावन में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव ने कृपा की तो हम उनके वाणी का अनुगत्य लेने की ज़रूरत समझ रहे हैं। ये कृपा ही तो है। अगर हम ज़रूरत ही ना समझें इसकी और ख़ुद को विद्वान मान लें कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो ये फिर क्या है?
अनुगत्य विहीन भजन तो हो ही नहीं सकता है। भजन हमेशा अनुगत्य में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दूसरी पार जाना ही वैष्णव कृपा का फल नहीं, वो आनुषंगिक है। अगर भगवान की प्रेम सेवा मिलेगी तो आप पार जाओगे ही, है ना। लेकिन उपलब्धि पार जाना नहीं है कि दुखों से छुटकारा मिल गया, वो तो स्वार्थ है, वो तो स्वार्थ है। भाई हमारे जो श्रीमन महाप्रभु हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से मुकुंद जी थे ना, जिनको ये बोला था कि जब उन्होंने पूछा कि आप मुझे कब मिलोगे, तो उन्होंने कहा था ना, कोटि जन्म लगेंगे मेरी प्राप्ति में। तो कोई दूसरा होता तो शायद रोता, कोटि जन्म लगेंगे। वो हंस रहे हैं और नाच रहे हैं महाप्रभु के आगे, वाह वाह, कोटि जन्म के बाद मुझे महाप्रभु के चरण मिलेंगे। कोटि जन्म, कोटि कोटि नहीं, करोड़ जन्म के बाद मुझे श्रीमन महाप्रभु के चरण मिलेंगे। ये अब डेफिनेट है, मिलेंगे, पक्का हो गया। ये अब एकदम पत्थर की लकीर है, मिलेंगे पक्का, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, पर करोड़ जन्म लेंगे वो मैं ले लूँगा। तो करोड़ जन्म होगा, करोड़ बार मृत्यु होगी, करोड़ बार जन्म की यातना, करोड़ों बार मरण की यंत्रणा सहनी होगी, बूढ़े होंगे, बीमारियां होंगी, अनेक प्रकार के त्रिताप झेलने पड़ेंगे, ज्वालाएं झेलनी पड़ेंगी। ये नहीं सोचा, नहीं नहीं नहीं, ये सब झेल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके चरण मिलेंगे। हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, है ना, कयामत तक। मतलब मेरे शरीर की कयामत पे कयामत होती रहेगी, बार बार मेरे शरीर उठेगा, गिरेगा, मरेगा, फिर उठेगा, फिर नया जीवन मिलेगा, लेकिन तो तुम मिलोगे। ये जो आशा बंध है, ये भक्त का प्राण है। वो नाच रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न हो गए और बोला कि जाओ, तुम्हारे कोटि जन्म अभी समाप्त कर दिए मैंने, हो गए तुम्हारे कोटि जन्म पूरे, है ना। मतलब ये कृपा है, ये कृपा है, भगवत कृपा है, वैष्णव कृपा है। तो इसीलिए दूसरी पार जाना, संसार की दूसरी पार जाना ही वैष्णव कृपा का मुख्य फल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना। वैष्णव कृपा क्यों ज़रूरी है? भगवद प्रेम सेवा के लिए, भगवान की प्रेममयी हम सेवा कर सकें, प्रेम प्राप्त हो हमें, तो ही तो प्रेममयी सेवा होगी। कृपा होगी तो प्रेम प्राप्त होगा, कृपा के बगैर ये प्रेम नहीं प्राप्त होगा। वैष्णव कृपा होगी, वैष्णव चरण रेणु भूषण कोरिया तनु, जहाँ होते अनुभव होए, मार्जन होए भजन, साधु खण अनुखण। बोला ना हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि भैया ये भजन तुम्हारा जो मार्जित होगा, जो बेटर होगा, वो वैष्णव चरण से ही, चरण रेणु से ही होगा, वैष्णव की कृपा से ही होगा। तो इष्ट के प्रेम सेवा की प्रार्थना की गई है। प्रेम मिलेगा इनकी कृपा से ही। संसार सागर से पार होना आनुषंगिक बात है। श्रील राधा मोहन ठाकुर ने अपने पदामृत समुद्र की महाभावानुसारिणी टीका रची है। उसमें उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण की प्रेम सेवा संपादित करने वाली वैष्णव कृपा के लिए ही इस पद में प्रार्थना की गई है। श्री कृष्ण की प्रेम सेवा संपादित करने वाली, कि मैं प्रिया प्रियतम की सेवा प्रेम से कर सकूं। प्रेम को ही तो प्रयोजन तत्व बताया गया है। प्रेम साध्य वस्तु कभू नहीं, है ना। जो प्रेम है वो साध्य वस्तु नहीं है, साध्य वस्तु हो भी नहीं सकता। कैसे हम उसे पाएंगे? प्रेम तो उदित होता है, प्रेम तो भगवान फेंकते हैं। आह्लादिनी और संवित की जो सार वृत्ति है उसको ठाकुर जी ही निक्षेप करते हैं जगत जीवों के प्रति। परंतु अगर चित्त मार्जित हो गया श्रवण कीर्तन और स्मरण और भजन से और भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से, तो फिर वो प्रेम पकड़ में आ जाता है, हम प्रेमिक हो जाते हैं। अगर मार्जित नहीं हुआ तो फिर करते चलो करते चलो, वैष्णव कृपा लेते चलो, उनकी सेवा करते चलो, है ना। तो आज हमने दो बात मुख्य रूप से सीखी, इसके आगे हम अगली दफ़ा लेंगे। लेकिन आज जो बहुत बड़ी बात हमने सीखी, एक तो ये कि वैष्णव अपराध से हर कीमत पर बचना होगा, हर प्रकार के वैष्णव अपराध से बचना होगा। वैष्णव कौन? जो एक बार कृष्ण बोले वो तो वैष्णव है, पर पता तो नहीं चल पाता है ना। तो यानी जीव मात्र के प्रति अपराध नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वैष्णव के रूप में दिखता भी है, उसका आचरण भले ही कैसा हो,
तो वी आर नो वन टू कॉमेंट। हम ये नहीं बोल सकते कि आप जो हैं इन्होंने तो ये किया वो किया, ये खुसफुस नहीं कर सकते किसी के लिए, है ना। आग है भयंकर अग्नि, जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स क्या था, सम्यक व्यवसितो ही सा, साधुरेव स मन्यते सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कृष्ण अगर गीता में ये बात बोल दी, और हमने बार बार इस बात पर चर्चा की है कि अगर कोई सुदुराचारी भी है, भगवान कहते हैं, तो भी वो मेरा भक्त है, अगर वो मेरा भजन अच्छे से कर रहा है तो वो साधु है। आपको साधु देखना होगा उसे। तो दोष दृष्टि जो हमारी रही है ना संसार में रहते हुए, कभी इस पर दोष कभी उस पर दोष देखते रहे, संसार में तो रहे तो बहुत दोष देखा है ना हमने, तो वो इतनी पक जाती है कि यहाँ जब आ जाते हैं ना भाई, तो नज़र तो प्रेम से रहित है, तो कहीं कोई दिखता ही नहीं है हमको। हम चाहे वो कितना भी बेचारा बहुत अच्छा हो, गलतियाँ किससे नहीं होती। टू एयर इज़ ह्यूमन, यही बोला गया ना, इंसान हो तो गलतियाँ होंगी ही, हैं। तो गलतियाँ होती हैं तो होने दो, क्या समस्या है। हमारे लिए तो आप क्या हैं, महान पूजनीय वैष्णव हैं, भक्त हैं, सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं। प्रेम करना होगा, प्रेम देना होगा। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया। बस शर्त नहीं रखनी है, प्रेम करना है वैष्णवों से, भक्तों से। तो आज जो है यहीं पर हमारी भागवती चर्चा विश्राम लेती है। अगली दफ़ा श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर से हम इस पद को, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी द्वारा रचित इस वैष्णव महिमा को जारी रखेंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।